दोस्तों रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है इंक्रीमेंटल रिजर्व रेशियो। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, क्यों लाया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सिंपली हम जान लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। ये एक परसेंटेज होता है बैंक में डिपॉजिट्स का, जो बैंक्स को आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है। ठीक है। अब बैंक्स जो ये अमाउंट आरबीआई के पास रखते हैं उस पर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिससे सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब करंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, आज की डेट में बैंक्स को 4.5% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास रखनी पड़ेंगी। देखिए डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है। डिमांड लाइबिलिटी वो है जब भी कोई कस्टमर बैंक में डिमांड करे तो बैंक उसको पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो डिमांड लाइबिलिटीज आ गई। टाइम लाइबिलिटीज जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैच्योर होगी, मतलब जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट वगैरह है वो सब टाइम लाइबिलिटीज हो गया। बैंक के लिए तो ये लाइबिलिटी है, कस्टमर ने एफडी किया, बैंक की लाइबिलिटी बन गई कि जब मैच्योर होगी तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी रिक्वायरमेंट है 4.5% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई के पास बैंक्स को रखना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो में क्या चेंजेस आए हैं। सी आरबीआई ने अनाउंस किया कि फ्रॉम 12 अगस्त ऑल शेड्यूल बैंक शुड मेंटेन एडिशनल इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो अमाउंटिंग टू 10% ऑफ इंक्रीज इन देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बिटवीन 19 मई टू 28 जुलाई। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि 19 मई से 28 जुलाई के बीच में जो भी उनकी इंक्रीमेंटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं उनका 10% बैंक्स को आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोला गया कि भाई 19 मई से 28 जुलाई। तो देखिए 19 जुलाई को अनाउंसमेंट किया गया था कि 2000 रुपीज़ के नोट विड्रॉ होंगे। तो अब 19 मई के बाद में 2000 रुपीज़ के बहुत सारे नोट्स आरबीआई में या बैंक्स में जमा हुए हैं। जमा होने की वजह से लिक्विडिटी, मतलब बहुत सारा पैसा बैंक्स के पास आ गया है, लिक्विडिटी बढ़ गई है। अभी एक एस्टिमेट लगाया है कि लगभग कितना पैसा, कितना 2000 रुपीज़ का नोट्स डिपॉजिट हुआ होगा और उसके बेसिस पे कितना इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एक सेंट्रल बैंक ने 1 अगस्त को बोला है कि अप टू 31 जुलाई 2000 रुपये के लगभग 3.14 लाख करोड़ के नोट्स, जो कि पूरे 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, उनका 88% अप्रोक्सीमेट है वो बैंकिंग सिस्टम में जमा हुए हैं। अब जमा हुए हैं मतलब कुछ एक्सचेंज भी हुए होंगे, कुछ डिपॉजिट ही हुए होंगे, उनके अगेंस्ट कोई विड्रॉ नहीं होगा। तो एक एस्टिमेट ये है कि नेट इंक्रीज इन डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज अबाउट 2.6 लाख करोड़ का हुआ है बैंक में 2000 रुपीज़ के नोट्स का। तो 2.6 लाख करोड़ का 10% होता है 26,000 करोड़। तो 26,000 करोड़ सारे बैंक्स को इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जब इतना सारा पैसा बैंक्स में चला गया है और बैंक से 26,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट उतना अगर कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ेगा, तो मतलब वो बैंक उस पैसे को लेंड नहीं कर सकते, लेंड नहीं कर सकता तो वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा तो टू दैट एक्सटेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं रहेगी। ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइसेस भी कंट्रोल में रह सकते हैं। अब दूसरा एक और पहलू है कि इतना पैसा मान लो कम है सर्कुलेशन में, लेकिन अगर डिमांड काफ़ी है पब्लिक में पैसे की, तो आपकी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ा सा हाई हो सकती है, थोड़ा सा बढ़ सकती है, लेकिन उसका भी सिमिलर इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो मेनली जो ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है ये लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए किया गया है, लिक्विडिटी थोड़ा सा कम करने के लिए किया गया है ताकि इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए। ओके। और ये एक टेम्परेरी मेजर है। जैसे ही मान लीजिए अभी 8 सितंबर 2023 को आरबीआई फिर से रिव्यू करेगी डिसीजन को कि इंक्रीमेंटल कैश रेशियो चाहिए नहीं चाहिए इकोनॉमी के डिमांड के हिसाब से, और आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उसमें डिमांड को भी किल नहीं करना है, डिमांड मेंटेन करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो आइए एक टेम्परेरी मेजर है, आरबीआई फिर से रिव्यू करेगी इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो उस वक्त हम भी देखेंगे आरबीआई के डिसीजन के बेसिस पे कि क्या रिव्यू होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब एंड ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।